Sir. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, good morning. Class, voice is audible to you? Yes, ma'am. Hear a voice? चार्जर नहीं है। गार्डन पर से मांग लो, बहुत पड़ा रहता है। Abhishek, yourself. मैम आपकी वॉइस मैम बहुत मैम धीरे आ रही है। Voice, ये आ रही है 1 minute. Now it is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हाँ जी,
आ जाओ अभी बस स्टार्ट तो कर रहे हैं. Now let me start module 4. ये जो आपका Good morning, ma'am. Very good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. All of you. One minute और एक बार वेट कर लेते हैं so that everyone can join. Then start. ओके तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे क्लास. वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो 3 फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. ठीक है. Yes, ma'am. कौन कौन से फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास? Ma'am, memory management, processor management. राइट एंड डिवाइस मैनेजमेंट. Yes, ma'am. तो 3 डिस्कस हो गए थे. नेक्स्ट हम करते हैं फाइल मैनेजमेंट. हाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल्स. फाइल ऑपरेशन को कैसे मैनेज करता है. अभी तक कुछ पूछना है आप लोगों को? डाउट है अभी? Ma'am, no. सो फाइल बेसिकली क्या है आपका, जो फाइल्स हैं उसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है कि उनका ट्रैक रखता है, उनका स्टेटस क्या है. ठीक है. आपने कोई भी फाइल्स को क्रिएट किया है, फाइल इन द सेंस जो भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल वर्ड में, एमएस ऑफिस में, एक्सेल में. मैं आपको एमएस ऑफिस का बेसिकली एग्जांपल भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप सबने वो यूज किया हुआ है. ठीक है. तो आप जो भी Yes, ma'am. कोई डेटा सेव करते हो, दैट मीन्स इट इज योर फाइल. उसका करंट स्टेटस को कैरी करना, करंट स्टेटस आपने कहाँ पर एक्टिविटीज को क्लोज किया है उनको सेव करना. अगर आप किसी उसको ओपन करते हो तो उसको करंट स्टेटस से अगेन ओपन करना, ये सारी इंफॉर्मेशन को उसका ट्रैक रखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. दिस इज comes under the point your file management. For example, as written here, keeps track of information, location, uses, status, etc. ठीक है. जितनी भी फाइल्स आप क्रिएट करते हो उनमें क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या यूजेस है, इन द सेंस उसकी फाइल क्या है.
उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उनको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा। एक्सटेंशन पता है आप लोगों को क्या होता है? एक्सटेंशन से मीनिंग क्लियर है आपको? फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर एक इमेज है तो उसको आप सेव करते हो .jpg, इस तरह से लास्ट में आप लिखते हो ना, तो उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई डॉक फाइल है तो आप doc लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो वो मैम आपकी आवाज में बहुत ना ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, जस्ट अ मिनट। एट क्लास में आपको एक मिनट में ना इस दोबारा से नेटवर्क चेंज कर रही हूँ, तो मे बी आई विल डिस्कनेक्ट फॉर अ मोमेंट। नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके, तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको उनकी लोकेशन, उनका यूजेस, उनका स्टेटस कैप्ट करना। ठीक है, प्लस अगर किसी भी आप कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें अगर आपको कोई फाइल्स की नीड है तो उनको एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना, ये आपको लिखना है फाइल मैनेजमेंट में। ठीक है, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट, आपका मेमोरी मैनेजमेंट, सब में आपको क्या है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन पॉइंट कॉमन है सब चीजों में। सब कुछ तैयार है, जरा से खोल लेना। बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट क्यों नहीं रखते हो? अगर आपको पता है कि बैकग्राउंड में नॉइस है। ओके, फाइल मैनेजमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को? फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम इज नॉर्मली यस मैम। इनटू डायरेक्टरीज। हम काफी सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू वन डायरेक्टरी। ठीक है, बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज मींस कलेक्शन ऑफ योर फाइल्स, ताकि आप इजीली नेविगेट कर सको उन चीजों को। देन हर एक फाइल का आपका रिकॉर्ड रखना, उनकी लोकेशन को मेंटेन करना, फाइल्स को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, एंड कौन से रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड आपकी फाइल, ये सारी चीजें आपको लिखनी है फाइल मैनेजमेंट में। एंड ऑल द फंक्शंस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे फीचर्स आपके फंक्शंस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शंस हैं जो ये अलाउ करते हैं आपको ये सारे रिकॉर्ड्स रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपकी अदर फंक्शंस कह सकते हो आप, फीचर्स कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन द सेंस आप अपने सिस्टम पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है मैम, को कुछ पूछना है, उसे अनम्यूट कर दो, वो अनम्यूट नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मैम लक्षिता। लक्षिता, आप ऑलरेडी बोल तो रहे हो। मैम करण पूछ रहा है कुछ, उस वो अनम्यूट नहीं हो रहा, वो बोल रहा है कि उसे अनम्यूट कर दो। करण, करण मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, आप एक बार रीज्वाइन कर। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस आप अपने सिस्टम्स पर, मोबाइल फोन्स पर, मोबाइल फोन में भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हो सो दैट आप प्रिवेंट कर सको अनऑथराइज्ड एक्सेस को। ठीक है, सो यस मैम। दिस इज अबाउट सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज योर
कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कंप्लीट सिस्टम परफॉर्मेंस को आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप कंट्रोल पैनल के थ्रू चेंजेस कर सकते हो। अपने मोबाइल में भी आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। लाइक आप किसको परमिशन देना चाहते हो डिफरेंट फीचर्स एक्सेस करने के लिए, आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगी जाती है ना, तो आपकी मर्जी होती है आप किसको अलाउ कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हो। आपकी डिफरेंट एप्स डिफरेंट परमिशंस ग्रांट करने के लिए बोलती हैं। यस और नो? Yes, ma'am. तो वो परमिशंस आप अपने अकॉर्डिंग ग्रांट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। डिफरेंट सर्विसेज जो आपकी रिक्वेस्ट करती हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हो। रिक्वेस्ट को क्या रिस्पॉन्स देना है वो आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर जॉब अकाउंटिंग। जितना भी आप काम करते हो विद इन योर सिस्टम, वो उन सबका ट्रैक, टाइम, रिसोर्सेज क्या क्या यूज हो रहे हैं वो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज का एक ट्रैक रखता है। ठीक है, जॉब अकाउंटिंग मींस कितने टाइम के लिए किस प्रोसेस के लिए आपका प्रोसेसर यूज हो रहा है, ये सारी चीजें भी आपकी ट्रैक होती हैं। कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। ये जॉब अकाउंटिंग का आप कोई एग्जांपल दोगे अपने मोबाइल फोन में क्या होता है? आप में से कोई भी विद इन योर मोबाइल फोन जॉब अकाउंटिंग कैसे हो रही है? मैं बैटरी यूसेज देख के। बैटरी यूजेस। और कोई एग्जांपल? पेरेंटल कंट्रोल, लोकेशन, आपने एक चीज देखी होगी, आपको जो ये ट्रैक मैं बता रही हूँ आपको कि ट्रैक रखता है। फॉर एग्जांपल आपका कितना मेमोरी कहाँ पर यूज हो रहा है, कितना डेटा कहाँ पर यूज हो रहा है, आपको आप ये चीज लोकेट कर सकते हो। यस क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज कम्स अंडर द जॉब अकाउंटिंग की जितना भी आप काम करते हो विद इन योर मोबाइल एक सिस्टम ही है आपका, और आपके सिस्टम डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैब है, हर किसी चीज में आपकी जॉब अकाउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एरर डिटेक्टिंग एड्स। अगर आप कोई भी टैब या कोई भी आपका कर्सर कुछ भी चीज गलत प्रेस करते हो तो आपको एक एरर मैसेज आता है, डिफरेंट टैब्स आपको विजिबल होती हैं, तो दिस इज एरर डिटेक्टिंग एड। इसमें इनबिल्ट आपकी फंक्शनैलिटी होती है, प्रोग्रामिंग होती है कि आपके एरर मैसेज डिस्प्ले होंगे जब भी आप कोई भी अकॉर्डिंगली गलत उसमें प्रेस करते हो या क्लिक करते हो। ठीक है, प्लस ऑटोमेटिकली डीबगिंग का मीनिंग क्या होता है आप में से किसी को पता है? लाइक रिफ्रेश टाइप से कुछ। डीबगिंग मींस एरर्स को करेक्ट करना, पहले उन्हें फाइंड आउट करना देन उनको रेक्टिफाई करना। डीबगिंग होता है एरर्स को फाइंड आउट करके उनको उनमें करेक्शन करना, ठीक करना, रेक्टिफाई करना। ठीक है, तो डीबगिंग भी ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो अपने सिस्टम्स में, ये भी आपका इनबिल्ट होता है, और ये सारी फंक्शनैलिटी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अब आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप क्या करते हो, वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हो, तो उन सब में कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट इतनी एप्स इंस्टॉल करते हो अलग अलग तरह की, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, और यूजर्स के साथ उनको कंपैटिबल करना, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हम डालते हैं, अलग अलग एप्स इंस्टॉल करते हैं जिनकी सारी फंक्शनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उन सबको कोऑर्डिनेट करना प्लस कंपैटिबल करना, यूजर फ्रेंडली बनाना, ये भी आपका टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. अभी तक कुछ पूछना है आप लोगों को? हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रो था, फंक्शंस, डेफिनेशन, मैम नो। डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम? एंड ये मैम नो। ओके क्लास, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि आपके पहले किस तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा होता था सिंगल स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप एक टास्क एक बार में कर पाते थे। दिस इज योर
ठीक है, उसमें क्या होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल, हाँ जी, मैम इसको सिंगल यूजर भी कह सकते हैं मैम? हाँ सिंगल यूजर, हम सिंगल टास्क इसको बोल रहे हैं, सिंगल स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यूजर तो यस मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट नहीं कर पाता कि कितने यूजर वहां पर हैं, बट हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंगल Okay, ma'am. स्ट्रीम मींस वन टास्क एट ए टाइम। तो इसमें क्या होता है, आपका सिस्टम जो सीपीयू होता है वो आइडियल रहता है काफी टाइम तक, क्योंकि वो क्या कर रहा है इन बिटवीन, अगर सपोज आपके एक टास्क को कोई भी रिसोर्सेज की नीड है या कोई इंटरप्शन है बीच में, तो क्या करेगा, उसका वो वेट करेगा जब तक वो अपने रिसोर्सेज को फुलफिल नहीं कर लेता। ठीक है, या फिर जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब तक पूरी नहीं होती, इन दैट केस इन दैट मीन टाइम आपका जो सीपीयू है वो क्या रहेगा, आइडियल रहता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट वन, जो आपका फर्स्ट था। आइडियल रहता है तो हमारी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। सो आफ्टर दैट आपका आया था जिसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट वन क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसमें क्या था, Yes, एट ए ma'am. टाइम आपका सीपीयू एक ही काम करेगा, जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक आप वेट करोगे। ठीक है, वेट कर रहे हो, देन क्या हो रहा है, अगर सपोज इन बिटवीन उसको कोई भी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की या कोई एरर आ गया या इंटरप्ट हो गया, तो वो तब तक वेट करता था जब तक वो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करने था, या जब तक वो इंटरप्शन और एरर्स आपके करेक्ट नहीं हो जाते। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कि इसमें हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं रहती, क्योंकि इतना टाइम क्या कर रहे हो आप, वेट कर रहे हो, तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। आफ्टर दैट उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वी हैव बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या किया, डिफरेंट जो एक सिमिलर टाइप की जॉब्स होती हैं उनको ग्रुप कर लिया। ठीक है, सपोज आपके पास टोटल 10 जॉब्स हैं, 10 में से 3 एक कॉमन टाइप की हैं, 5 कॉमन टाइप की हैं, एंड रेस्ट 2 आर ऑफ कॉमन टाइप। तो आपने क्या किया, ग्रुपिंग कर ली जॉब्स को 10 में से, जो सिमिलर नीड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको टोटल क्या 10 थी आपके पास, अकॉर्डिंग टू नीड कि उनकी कैसे टास्क की रिक्वायरमेंट्स है, आपने क्या किया, उनको ग्रुप कर लिया कि 3, 5 एंड 2 में। अब हम क्या करेंगे, इनको जब आपका प्रोसेसर को ग्रुप्स में प्रोवाइड करेंगे, जो सिमिलर टाइप की जॉब्स हैं आप उनको क्या करोगे, ग्रुप्स में प्रोवाइड करोगे एक साथ। तो ये 3 जॉब क्या होंगी, एक साथ जाएंगी प्रोसेसर में। अगर इनमें से किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आपके पास सीपीयू के पास कोई ना कोई टास्क होगा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। या फिर क्या होगा, आपके पास सेम जॉब्स हैं तो सिमिलर इनकी नीड होगी, तो एक साथ आप इनको फुलफिल कर सकते हो। तो एफिशिएंसी एज कंपेयर टू योर सिंगल स्ट्रीम डेटा जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, उससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यस मैम। The users of a batch operating system do not interact with the computer directly. Each user prepares his job on and offline devices. इसके भी कुछ drawbacks थी, आपको बताती हूँ अभी, like punch cards and submit it to the computer operators. अब उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले में आपका जो यूजर्स है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे थे, बट इन दिस केस यूजर्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे। आपने क्या किया, पहले से डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी जॉब एक साथ जाएंगे। यूजर ने अपना काम कर दिया, नाउ आपने अब सबमिट कर दिया, अब उसमें कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप उसको सबमिट कर चुके। ठीक है, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ योर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें इसकी एडवांटेज क्या होगी प्रीवियस वाले से, कि डेटा जो प्रोसेसिंग है वो आपका स्पीड अप हो गया है। क्लियर है क्लास? To speed up processing, jobs with similar needs are batched together and run as a group. The programmer links their programs with the operator, and the operator then sorts the programs with the similar requirements into the batch. ठीक है, तो these are some problems in the batch systems. First is your lack of interaction between the user and the job. Second, CPU is often ideal because the speed of the mechanical IO devices is slower than the CPU. Difficult to provide the desired
प्रायोरिटी। तो इसमें क्या है, आपने ग्रुप कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जॉब शेड्यूल होगी। मे बी जो बीच में से अगर आपके 5 जॉब्स हैं उनमें से कोई एक अर्जेंट है तो वो पहले फुलफिल आप नहीं कर सकते। जो आपने सबमिट कर दिया वो सारी सेम सिमिलर जॉब्स एक साथ आपकी एग्जीक्यूट होंगी। दूसरा, आप इसमें आपका यूजर इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है, आप ऑपरेटर को सबमिट करने के बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एंड थर्ड थिंग इज, अगर सपोज तीनों जॉब को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है तो सीपीयू अगेन आइडियल रहता है, क्योंकि आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है या किसी और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनका टास्क लोअर होता है एज कंपेयर टू योर सीपीयू एग्जीक्यूशन। एनी डाउट क्लास? मैम नो। नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज अवर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम एक बार सेकंड पॉइंट बता दो। आपने क्या CPU is often added. मैं आपको बता रही हूँ, हमने फर्स्ट वाले में बोला था कि अगर सपोज सीपीयू को इन बिटवीन कोई रिक्वायरमेंट है किसी रिसोर्स की, तो वो क्या करेगा, उसको फुलफिल करने के लिए जाएगा, सीपीयू आइडियल रहेगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 जॉब या मल्टीपल जॉब्स एक तरह की जिनकी नीड है उनको हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप करके सेंड कर रहे हैं। तो उनमें से किसी ना किसी को तो कोई नीड होगी ना रिसोर्सेज की, और मे बी तीनों को हो। यस और नो? Yes मैम। इन दैट केस क्या होगा, वो तीनों की रिक्वायरमेंट जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूशन के लिए वापस नहीं आएगा। तो इस टाइम पे सीपीयू आइडियल रहेगा अगेन, ठीक है, क्योंकि उसे तीनों को एक साथ, एक तरह की नीड है, उन तीनों को एक साथ रन करना है, तो तीनों की डिमांड्स उसको फुलफिल करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। ओके मैम। नेक्स्ट इज योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग में हम करते क्या है, डिफरेंट यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसमें हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं, इन दैट मीन टाइम आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है। टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक which enables many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time, ठीक है। टाइम शेयरिंग आपका कंसेप्ट के साथ आपका एक और कंसेप्ट आता है, इसे हम मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज आप मल्टीपल चीजें अपने, आप वर्ड में टाइप भी कर रहे हो, आपने सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो इसमें जो आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कि अगर सपोज एक टास्क अपना कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो दूसरा टास्क आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने सिंगल स्ट्रीम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव करके मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका इवॉल्व होता है ड्यू टू टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, so that we can increase the utilization of our CPU. यहाँ पर देखिए, प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड among multiple users simultaneously is termed as time sharing. टाइम शेयरिंग का मीनिंग क्या है, प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड among multiple users simultaneously is termed as your time sharing. मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स योर मल्टी प्रोग्रामर्स जो हैं वो एक साथ आपके सीपीयू को यूज कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं, और इसमें जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। कुछ समझ में आया और रिपीट करूं मैं? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर। मैम एक बार रिपीट करना मैम। यस, टाइम शेयरिंग से मीनिंग क्या है, सपोज आप एक लैन में कनेक्ट हो, ठीक है, और आपके पास रिसोर्सेज सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर्स का टाइम जो है वो शेयर कर रहे हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ साइमल्टेनियसली। इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन रीड करो, जहां पर मैंने कर्सर से शो किया है, प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड among multiple users simultaneously is termed as your time sharing, ठीक है। टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, मुझे आप इन तीनों की कल डेफिनेशंस बताओगे, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग।
लिख लिया आपने तीनों टर्म्स? यस मैम। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग का मीनिंग क्या है कि हम प्रोसेसर के टाइम को शेयर कर रहे हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ और साइमल्टेनियसली वो उसको उस पे वर्क कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, उससे हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं। सपोज जैसे आप एफएम देखते हो ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो आपका एफएम रेडियो है, उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते हैं विद मल्टीपल यूजर्स। हर फ्रीक्वेंसी पे आप देखोगे कि अलग अलग आपके सॉन्ग्स प्ले होते हैं, अलग अलग चैनल आते हैं। तो उस केस में हमने क्या किया है, टोटल जो आपकी बैंडविड्थ थी, टोटल फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने डिवाइड किया है विद मल्टीपल यूजर। यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने टोटल टाइम को डिवाइड किया है विद मल्टीपल यूजर्स। कॉन्सेप्ट है, वहां पर फ्रीक्वेंसी डिवाइड हुई है, यहाँ पर हमने टाइम डिवाइड किया है। आप उससे लिंक करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The main difference between multi-programmed batch system and time sharing systems is that in case of multi-programmed batch system, the objective is to maximize processors use, whereas in time sharing system, the objective is to minimize the response time. Clear हुआ? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, आइडियल ना रहे, इस पे हमारा मेन फोकस था। एंड इन केस ऑफ अवर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं, यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब एक साथ उनका काम स्टार्ट होगा, तो एज कंपेयर टू योर जो आपके सिंगल स्ट्रीम थे या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, बैच डिवाइडेड, हमने 10 जॉब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, देन सबमिट किया प्रोसेसर को। ठीक है, तो अभी 3 जॉब सबमिट हुई है, 3 पहले आएंगी, उनका आउटपुट पहले आएगा। यस और नो? Yes, ma'am. मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बताया था कि मल्टीपल जॉब्स को हमने ग्रुप किया है। तो जो आप जो भी ग्रुप आप पहले सबमिट करोगे, उसी का रिस्पॉन्स हमें पहले मिलेगा। तो हमारा वहाँ मेन फोकस था कि प्रोसेसर आइडियल ना रहे, उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करें। बट इन केस ऑफ टाइम शेयरिंग हम क्या कर रहे हैं, 10 की 10 जॉब को एक साथ सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या हो रहा है, अगर 10 जॉब पहले जाएंगी तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट सीपीयू का सबको मिल रहे हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स है, आउटपुट है, सबका धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ एग्जीक्यूशन कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। बट बैच के केस में क्या हो रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि 3 आपने जॉब सबमिट किए तो सिर्फ 3 का ही रिस्पॉन्स आएगा, बाकी 5 जब 3 कंप्लीट हो जाएंगी तब आप उनको सबमिट करोगे, देन उनका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में और आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम में। क्लियर हुआ क्लास? Yes, ma'am. यहाँ से इसको रीड करो एक बार हर कोई, ये पॉइंट आप लोग रीड करो। इन मीन टाइम मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ये पॉइंट इसका रीड करो। मैं एक बार टाइम शेयरिंग आपको दोबारा से यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ। आपको किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम है? क्लास किसी भी सब्जेक्ट Ma'am, no. में कोई इश्यू हो, कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको नंबर ऑलरेडी मैं अपना शेयर कर सकी हूँ। आपको डेफिनेशन बतानी है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम। गौरव, क्लियर है अब आपको? गौरव, हाँ जी मैम। ठीक है, मैं आपके एक बार स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, तो स्टॉप कर रही हूँ मैं शेयरिंग, अपनी स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, मैं एक बार अटेंडेंस के लिए आपके स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ। Mute yourself. इससे कोई डाउट नहीं है, वो म्यूट रखा करो, अननेसेसरीली डिस्टरबेंस होती है क्लास में।
यहाँ तक पढ़ा दिया ना, मैं कल आपसे यहाँ तक पूछूंगी। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए हैं, सिंगल स्ट्रीम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम, और 3 डेफिनेशंस बोली है मैंने आपको पढ़ने के लिए। ठीक है क्लास? Yes, sir. Yes, ma'am. अभी आप जहां तक मैंने पढ़ा दिया है ना, एक बार इनको देख लीजिए। इन पॉइंट्स में से आपको अगर कुछ भी पूछना है तो मैं आपको पॉइंट शो कर रही हूँ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। These are the points: memory management, processor management, device management, file management, security, control over system performance, job accounting, error detecting aids, and coordination between user and others, between the user and the softwares. जी, क्यों आप क्या हुआ अपने आप को अजीत? क्लास में नेहा कौन है? ना प्रेजेंट है? यस मैम। नेहा, आप अपने फादर ने भी मेंशन करो। नेहा भाटी नहीं, नेहा कुमारी नाम से भी है ना? यस मैम। नेहा है आपकी क्लास में ना, तो अटेंडेंस के टाइम कंफ्यूजन होती है कि कौन सी नेहा प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। पॉइंट्स में से कुछ पूछना है आपको, फंक्शंस में से जो मैंने आपको मेंशन किया यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैम डिवाइस मैनेजमेंट बताओगे प्लीज? डिवाइस मैनेजमेंट? यस मैम। डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स जितनी भी डिवाइसेस अटैच हैं विद योर सिस्टम, इट कैन बी योर इनपुट डिवाइस, इट कैन बी योर आउटपुट डिवाइस, उन सबकी जो मैनेजमेंट है, उनका एलोकेशन, डी एलोकेशन, और किस आपने प्रोसेस को कौन सी डिवाइस एलोकेट की हुई है, उन सबका ट्रैक रखना। ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे डिवाइस मैनेजमेंट में। ठीक है, ओके मैम। मैम प्रोसेसर मैनेजमेंट? प्रोसेसर तो कंप्लीट आप कौन सा प्रोसेस प्रोवाइड करोगे प्रोसेसर को, कि प्रोसेसर मतलब क्या होता है, जो आपके टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोसेसर में कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, उन सबका ट्रैक रखना। प्रोसेसर में शेड्यूलिंग का काम करना, ठीक है, वो आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट में। मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन आपको शो कर रही हूँ। प्रोसेसर मैनेजमेंट में आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है, और सेकेंड ट्रैफिक कंट्रोलर। ये आपको इसके थ्रू लिखना है कि कौन सा प्रोसेस आप सीपीयू को अलॉट करोगे एग्जीक्यूशन के लिए, इन सब का ट्रैक रखना। प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है कौन सा प्रोसेस पहले प्रोसेसर किसको प्रोवाइड करें, तो प्रायोरिटी सेट करके हम क्या करते हैं, प्रोसेस एलोकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। जिसका डिवाइस मैनेजमेंट डाउट था, आप डिवाइस मैनेजमेंट में भी देख लीजिए। डिवाइस मैनेजमेंट में आप आईओ कंट्रोलर को डिस्कस करोगे। आईओ कंट्रोलर एक प्रोग्राम है जो जितनी भी डिवाइसेस आपकी जहां भी यूज हो रही है उन सबका ट्रैक रखता है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जिसको कुछ पूछना है? नो। नो, ओके। ये वाले 3 पॉइंट्स जो आज पढ़ाए हैं, सिक्योरिटी, ये भी आप एक बार रीड आउट कर लो। सिक्योरिटी और ये 4 ये पॉइंट्स आपके 5। मैम एक बार कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस बताना। कंट्रोल ओवर सिस्टम